हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कॉमन रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a डैश x स्क्वायर प्लस b डैश x प्लस c डैश इक्वल टू 0। इस इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कॉमन रूट है, तो उसके लिए हम कंडीशन को निकालेंगे कि क्या कंडीशन होगी। तो एक कॉमन रूट मान लीजिए, इन दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट क्या है, अल्फा। ये क्या है, दोनों का कॉमन रूट है, कॉमन रूट है। तो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, a डैश अल्फा स्क्वायर b डैश अल्फा प्लस c डैश इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। इसको आप किसी भी तरह से सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक बेसिकली याद रखने का और तरीका ये इस तरह से कर लेते हैं हम। देखिए, अल्फा स्क्वायर, ये कोएफिशिएंट है अल्फा स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे, अब इधर वाले टर्म को छोड़ दीजिए, ये bc डैश और b डैश c। तो अल्फा वाला टर्म कोई नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे bc डैश माइनस b डैश c इक्वल्स टू, अब देखिए बीच वाले टर्म के लिए माइनस लगाएंगे, माइनस अल्फा। अब क्या करेंगे, अब इस टर्म को पूरा छिपा लेंगे और ये देखिए ac डैश माइनस a डैश c इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब देखिए ये वाले टर्म को छिपा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ab डैश माइनस a डैश b। अब यहां से आप अल्फा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड है, इसको याद रखने का तरीका इस तरह है कि इस टर्म को छिपा लीजिए, फिर बाकी इसका मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे निकाल लीजिए। अब अगर ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इफ टू रूट्स आर कॉमन, अगर दोनों ही रूट कॉमन है तो ये लगभग ये दोनों इक्वेशन ही सेम ही है, दोनों इक्वेशन सेम ही है। तो इसके लिए क्या होगा, a अपॉन a डैश इक्वल्स टू b अपॉन b डैश इक्वल्स टू c अपॉन c डैश। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा इफ टू रूट्स आर कॉमन ऑफ दीज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वन रूट के लिए ये कंडीशन है, और दोनों रूट कॉमन है तो ये कंडीशन है। अब आइए आगे कुछ और डिस्कस करते हैं। अब एक कंडीशन और डिस्कस करते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज दैट इज रेंज ऑफ रैशनल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। मान लीजिए कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इस तरह का दिया हुआ है, रैशनल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो आपको इसका रेंज फाइंड करना है या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करें, क्या प्रोसीजर होगा उसको देखते हैं। इसको हम कंसीडर करेंगे y, यानी कि y की जो वैल्यू हमको ऑब्टेंड होगी वो क्या होगी, रियल वैल्यू ऑब्टेंड होगी फॉर x की रियल वैल्यू के लिए, जिसके लिए ये रैशनल फंक्शन आपका एग्जिस्ट कर रहा हो, यानी कि इसका डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो इसके लिए हम बेसिकली करेंगे क्या कि x का हमको रियल वैल्यू, यहां से तो इस इक्वेशन का डायरेक्टली तो हम फाइंड कर नहीं सकते कि x की किस वैल्यू के लिए इसका रेंज क्या होगा, लेकिन हमको मालूम है कि x की रियल वैल्यू ही ऑब्टेन होगी। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे इससे। तो देखिए कैसे बनाते हैं, इसको हम ऐसे तरह लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या हो जाएगा, yx स्क्वायर प्लस 3yx प्लस 4y। अब इसको इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस y, और यहाँ पे माइनस x कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये प्लस हो जाएगा 3y, और यहाँ पे प्लस 4 माइनस 4y इक्वल्स टू 0। ये एक्सप्रेशन बन गया। अब देखिए x की चूंकि रियल वैल्यू के लिए हमको इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, तो अब ये x में क्वाड्रेटिक बन गया, तो मालूम है कि x की रियल वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है। डिनोमिनेटर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कब 0 होता है, अरे डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि ये जो
x में एक्सप्रेशन आया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये x की रियल वैल्यू कब मिलेगी, जब आपका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो अब यहां से क्या करेंगे, तो b स्क्वायर यानी कि माइनस, हमको डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, तो -3 प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4, a आपका कितना है 1 माइनस वाई, और c कितना है 4 माइनस 4y, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 9 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 18y, यहां से माइनस बाहर ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 4y का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से ये आ जाएगा 9 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 16 प्लस 16y स्क्वायर प्लस 32 माइनस 32y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए 9 और 16 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा -7y स्क्वायर, यहां से 18y और यहां से प्लस 32y प्लस 50y, और यहां से 9 माइनस 16 माइनस 7, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या आती है y की वैल्यू। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 7y स्क्वायर माइनस 50y प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0, यहां से ये हो जाएगा। अब देखिए इसको फैक्टराइज करिए तो ये क्या आ जाएगा 7 जा 49 7 49, तो ये आ जाएगा आपका 7y स्क्वायर माइनस 49y माइनस y प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से 7y कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 7, और यहां से -1 कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा y माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। 7y माइनस 1 y माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब इसको हम वैल्यू कर्व मेथड से जानते ही हैं, तो उसको प्लॉट कर देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, एक आपका होगा 7 होगा, एक आपका होगा 1/7। तो अब देखिए लेस देन 0, 7 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। तो जो आपका वाइज एलिमेंट आएगा वो कौन सा होगा लेस देन 0 के लिए, यानी कि 1/7 से 7, ये इक्वल साइन लगा इसलिए हम क्लोज ब्रैकेट किए। तो ये आपका रेंज होगा, इस पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन अभी हमने सॉल्व किया उसका रेंज क्या होगा 1/7 to 7 इन क्लोज इंटरवल। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 7y स्क्वायर माइनस 50y प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0, यहां से ये हो जाएगा। अब देखिए इसको फैक्टराइज करिए तो ये क्या आ जाएगा 7 जा 49 7 49, तो ये आ जाएगा आपका 7y स्क्वायर माइनस 49y माइनस y प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से 7y कॉमन ले लीजिए तो ये क्या आ जाएगा y माइनस 7, और यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा y माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। 7y माइनस 1 y माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब इसको हम वैल्यू कर्व मेथड से जानते ही हैं, तो उसको प्लॉट कर देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, एक आपका होगा 7 होगा, एक आपका होगा 1/7। तो अब देखिए लेस देन 0, 7 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। तो जो आपका वाइज एलिमेंट आएगा वो कौन सा होगा लेस देन 0 के लिए, यानी कि 1/7 से 7, ये इक्वल साइन लगा इसलिए हम क्लोज ब्रैकेट किए। तो ये आपका रेंज होगा, इस पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन अभी हमने सॉल्व किया उसका रेंज क्या होगा 1/7 to 7 इन क्लोज इंटरवल। हमने रेशनल अलजेब्राइक फंक्शन का रेंज निकालना सीख लिया, बहुत ही बेसिक मेथड था। अब बात करते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स क्या है। अब कोई फंक्शन f(x)(ax2 + bx + c) यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इफ a greater than 0
इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये कंडीशन मान के चल रहे हैं a ग्रेटर देन 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कंडीशन क्या दे रहा है? व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक नंबर, किसी एक नंबर से ये इसके जो दोनों रूट है वो ग्रेटर देन होंगे। इस कंडीशन को हम ग्राफ से समझते हैं। तो ये किस तरह कंडीशन होगा? मान लीजिए आपके दो रूट मिलेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, फर्स्ट कंडीशन। तो अब इसको देखिए हम प्लॉट करते हैं, तो ये इस तरह कंडीशन होगा। ये मान लीजिए वो स्पेसिफिक नंबर क्या है, कोई नंबर मान लीजिए हम d ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए इसका पोजीशन क्या होगा? ये अल्फा यहाँ पे, ये आपका ये अल्फा हो गया, ये पॉइंट आपका ये बीटा हो गया। ये आपको दो रूट मिले, ये कोई स्पेसिफिक नंबर d, ये पॉइंट है, कोई स्पेसिफिक नंबर d से दोनों रूट आपके क्या है? बड़े हैं। तो इस तरह का ग्राफ के लिए देखिए शेप कॉन्केव अप है, तो यहाँ से तो आपका कंडीशन a ग्रेटर देन 0 ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक। अब इसके दो रूट्स मिल रहे हैं, तो यानी कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक कंडीशन और हो सकती है इसके लिए, देखिए ये क्या होगा? ये टच करता हुआ चला जाए, ये पॉइंट आपका d हो। यहाँ पे क्या होगा? अल्फा और बीटा दो रूट्स मिलेंगे, लेकिन क्या होगा? अल्फा और बीटा इक्वल होगा। यहाँ पे भी दो रूट्स मिल रहे हैं, लेकिन बोथ द रूट्स आर इक्वल। तो ये कंडीशन हो गया। तो यहाँ से यानी कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक नंबर d। यही कंडीशन होगा, ये दो कंडीशन पॉसिबल है और दोनों रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए ये कंडीशन हो गया। अब यहां से ये हम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ बीच में, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यहाँ बीच में कहीं लाई करेगा। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बीच में लाई करेगा। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए आपका ये जो देखिए फंक्शन बिलो की एक्स एक्सिस है, तो ये निगेटिव नंबर कुछ मिलेगा। तो यानी कि जो फंक्शन है f, यहां पे अगर x की जगह हम क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी अपॉन 2a आएगी। माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है, माइनस बी अपॉन 2a इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से देखिए x ये x की वैल्यू होगी, तो f माइनस बी अपॉन 2a पे क्या होगा? ये निगेटिव होगा, यानी कि ये लेस देन 0 होगा। ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करेगी। ये कंडीशन तो क्लियर है। अब देखिए d की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, d की वैल्यू लेफ्ट साइड पर ही, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इधर पड़ रहा है, तो आपका d क्या होगा? देखिए d लेस देन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यानी कि d लेस देन माइनस बी अपॉन 2a। एक कंडीशन ये भी होगी, एक कंडीशन ये एग्जिस्ट करेगी। और ये देखिए d पे देखिए ये फंक्शन क्या है? कहीं यहाँ पे लाई करेगा, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, यानी कि एफ डी। डी पे जो डी एक स्पेसिफिक नंबर थी उस पे आपका फंक्शन पॉजिटिव होगा, एफ डी ग्रेटर देन 0। इतनी कंडीशन इससे हम निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर गिवन कंडीशन से। तो बहुत ही सिंपल है, और आगे कंडीशन डिस्कस करते हैं। अब देखिए कंडीशन 2 डिस्कस करते हैं। जब जो स्पेसिफिक नंबर है वो दोनों रूट्स के बीच में कहीं लाई कर रहा हो, तब उसके कंडीशन की, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगा? तो यहां से देखिए, यानी कि दो रूट आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो डी आपका ये आपका ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए। दो रूट्स आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि दो रूट्स के बीच में ये लाई कर रहा है, तो यानी कि दो रूट मिलेंगे, तो यानी कि डी ग्रेटर देन 0 होगा। और ये देखिए क्योंकि a ग्रेटर देन 0 का कंडीशन है, तो ग्राफ का शेप इस तरह है, यानी कि एफ डी पे फंक्शन जो आपका था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक्सप्रेशन जो था उस पे क्या मिलेगा? एफ डी की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी, लेस देन 0। ये सफिशिएंट कंडीशन है। आप इससे जो भी कंडीशन आगे क्वेश्चन में पूछेगा तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब थर्ड नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन थर्ड की। जब आपका
जो स्पेसिफिक कोई रूट, मान लीजिए अल्फा और बीटा दो रूट हैं, वो उसमें से कोई भी एक रूट किसी दो पर्टिकुलर नंबर के बीच में पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए बीटा आपका किसके बीच पड़ रहा है, डी और ई के बीच में पड़ रहा है। और या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि ये देखिए अल्फा रूट आपका डी और ई के बीच में पड़ रहा है, तब के लिए क्या कंडीशन होगी। तो देखिए यहां से देखिए, तो चूंकि दो रूट आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपका डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये तो कंडीशन होगी। प्लस अब देखिए ये अल्फा और बीटा के बीच में पड़ा है, तो देखिए तो ये जो अल्फा और बीटा के बीच में जो ये पॉइंट पड़ेगा डी, उस पे क्या होगा, वैल्यू निगेटिव होगी, तो एफ डी निगेटिव आएगा और एफ ई देखिए ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एफ ई पॉजिटिव होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, लेस देन 0, ये कंडीशन होगी। क्योंकि देखिए बीटा रूट क्या बोल रहा है, कंडीशन 3 क्या है कि आपके कोई एक रूट किसी दो पर्टिकुलर नंबर के बीच में लाई कर रहा है। जैसे ये देखिए बीटा लाई कर रहा है डी और ई के बीच में, यहाँ पे अल्फा लाई कर रहा है डी और ई के बीच में। तो इसके लिए क्या होगा, डी तो ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, एफ डी निगेटिव वैल्यू मिलेगी, एफ ई भी पॉजिटिव वैल्यू, दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 होगा। वही सेम कंडीशन इसके लिए भी होगा, डी ग्रेटर देन 0 होगा और एफ डी इंटू एफ ई ये आपका लेस देन 0 होगा। ये सफिशिएंट कंडीशन है इस केस के लिए। अब आगे नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। अब देखिए कंडीशन 4 डिस्कस करते हैं। जब आपका दोनों रूट किसी दो नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं, जैसे दो नंबर क्या है डी और ई, आपका दोनों रूट इनके बीच लाई कर रहा है, तो उसके लिए कंडीशन क्या क्या होगी उसको समझते हैं। देखिए आपका ए ग्रेटर देन 0 है, तभी तो आपका ग्राफ का शेप कॉन्केव अप है। तो अब देखिए एफ डी यानी कि फंक्शन एफ एक्स जो था आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें अगर पॉइंट डी रखेंगे तो वो आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के आपके ऊपर लाई करेगा। और ई रखेंगे तब भी आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगा, यानी कि एफ ई भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा। और ये देखिए ये अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यानी कि ये इनका जो मिड पॉइंट है वो डी और ई के बीच में होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आई थी, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन 2a। ये माइनस बी अपॉन 2a यानी कि डी से बड़ा होगा माइनस बी अपॉन 2a और लेस देन क्या होगा, लेस देन ई होगा। ये तीन कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। इससे आपका जो भी प्रॉब्लम में जो भी चीज पूछेगा इससे हम निकाल लेंगे। अब आते हैं इस कंडीशन की बात करते हैं। अगर आपका यहाँ पे एक चीज और, आपका d तो ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए। यहाँ पे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। इक्वल टू इसलिए लगा रहे हैं कि ये कंडीशन इस तरह से भी हो सकती है कि ये देखिए आपका d और e के बीच में दोनों रूट पड़ है, लेकिन दोनों रूट इक्वल है, तो इसलिए इक्वल साइन लगा दिए। अब आते हैं इसमें बात करते हैं। इसमें देखिए दो रूट आपके मिलेंगे, ये d ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखिए अगर आपका दो नंबर, आपके दो रूट जो मिले उनके बीच में लाई कर रहा है, तो ये क्या होगा, एफ डी भी लेस देन 0 होगा और एफ ई भी आपका लेस देन 0 होगा। ये दो कंडीशन आपके मिलेंगे। ये तो था सब a ग्रेटर देन 0 के लिए हम कंडीशन निकाल लिए। अब a लेस देन 0 के लिए देखते हैं क्या करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल अप्रोच है, क्वेश्चन लगाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए वो तो अब आपका कोफिशिएंट a लेस देन 0, तो उस कंडीशन के लिए सिंपल अप्रोच है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है इसमें। क्या करेंगे, ये देखिए ये एक्सप्रेशन आपका आगे नेगेटिव a से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a एक्स प्लस सी अपॉन a इक्वल्स टू 0। ये जो एक्सप्रेशन आया, अब ये देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है 1, जो कि पॉजिटिव है। तो अब यानी कि fx हम अगर इसको ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस सी अपॉन a। अब इस एक्सप्रेशन के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो कि पिछले पूरे कंडीशन में जो a ग्रेटर देन 0 था उससे अभी ये कंडीशन मैच करेगा। अब इसके लिए पूरी कंडीशन वही पिछले वाली ही जो a ग्रेटर देन 0 के लिए थी इसके लिए अप्लाई होगी। यहाँ से बाकी सब कंडीशन को निकाल लेंगे।
बाकी वैसे भी अगर ये भी नहीं करते तो बहुत ही सिंपल है, a लेस देन 0 के लिए ग्राफ कॉन्केव डाउन हो जाएगा और सिंपल जैसा कंडीशन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन लगाएंगे तो और ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में। If you learn from the video, please like, share and subscribe and press the bell icon for the new updates.